नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा राजनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान श्मशान हो। भवन भयंकर लागते मानो प्रेत निवास। फिर रानियां पूछ रही हैं, सुमंत्र कुछ उत्तर नहीं देते, उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है कि रति सब पूछई रानिया उतर नया विकल भई बानिया। सुनई न सवन नयन नंदूजा कहु कहानी पुत्र हिंदूजा। दास नदी कसबिव विकलाइया कौशल्या दिय गई अलवारिया। जाय सुमंत्र दीत कस राजा अमर रहित जन चंद्र विराजा। आसन शयन विभूषण हीना पायो गुण कलन पदमनीया। ले जूता सुसर्जयी नाट्य सुर पुरते अजन अजम सजा दिय भेद सोच भय सिंह सिंह साधिय। संकरि पंख पयो संभालिय। राम राम जय राम कन्हैया कुछ राम लखन लयहि। जब सुमंत्र से सब रानियां पूछ रही हैं, लेकिन सुमंत्र को न कुछ सुनाई देता है, न दिखाई देता है और न कुछ बोलते हैं। बस वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि कहो राजा कहाँ है, महाराज कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यजाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिरिराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा। राजा बार बार राम राम हास नहीं प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते। मंत्री ने देखकर जय देव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। सुमंत्र व्याकुल कहूँ सुमंत्र कह राम। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा ने पूछा, यह मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। तुम्हें पूछन रे सुअत हो से राम लखन राम बताते हैं प्रभु को कि कहां पर हैं और उनका संदेशा पूछ रहे हैं। और राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए।
तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। ये कहा